दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 की जो हिंदी विशिष्ट नवनीत है उसके गद्य खंड का एक निबंध है जो कि पाठ 4 में है, गेहूं और गुलाब, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के प्रश्न उत्तरों को पढ़ने वाले हैं। इसके पाठ सारांश लेखक परिचय की ऑलरेडी वीडियो डाली जा चुकी है, यदि आप उसको ना देखो तो देख लीजिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मेरा एफबी पेज है ट्रिकी हिंदी साहित्य विनोद, इसको आप फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आपको यहाँ पर कुछ भी जानकारी डाली जाए, सूचनाएं डाली जाए, उसको आपको आसानी से मिलती रहे। इंस्टाग्राम भी है, यदि चलाते हो तो विनोद राज 5427 को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं कक्षा 10 के गद्य खंड के पाठ 4 गेहूं और गुलाब के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया है। तो पृथ्वी पर मानव अपने साथ भूख और प्यास लेकर आया है। मानव को मानव किसने बनाया। तो मानव को मानव गुलाब ने बनाया है। तीसरा प्रश्न जो है, मानव जीवन सुखी और आनंदित कब होता है। तो मानव जीवन सुखी और आनंदित कब होता है, जब जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन बना रहता है। ओके। चौथा प्रश्न जो है, गेहूं और गुलाब किसका प्रतीक है। गेहूं भौतिकता श्रम का, कहीं कहीं आपको भौतिकता मिलेगा, कहीं श्रम का। दूसरा गुलाब जो है सूक्ष्म मानसिकता, कहीं कहीं विलासिता मिलेगा, विलासिता का प्रतीक बन गया है। ओके। आज का मानव किस परंपरा से प्रभावित है। तो आज का मानव भौतिकवादी परंपरा से प्रभावित है, पूरी तरह से इसी में डूबा जाता है। अगला जो प्रश्न है, कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर हमारी प्रवृत्ति किस ओर होनी चाहिए। तो उत्तर जो होगा इसका, कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर हमारी प्रवृत्ति सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त होनी चाहिए। ओके। अब देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी में पहला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब में से मानव को क्या प्राप्त होता है। तो इस संसार में जन्म लेने वाले मानव को गेहूं से भोजन मिलता है, वह गेहूं खाता है जिससे उसका शरीर पुष्ट होता है। गुलाब को मनुष्य सूंघता है, उससे उसे मानसिक तृप्ति मिलती है, उसका मन प्रसन्न होता है, वृत्तियां हर्षित होती है। इस प्रकार गेहूं और गुलाब से मानव को प्राप्त होता है। दूसरा जो प्रश्न है, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है। मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें पूंछ, कान, नेक, ये सींग नहीं आएगा, इसका अंतर कुछ और होगा। मनुष्य और पशु में बड़ा अंतर है। पशु केवल शारीरिक आवश्यकताओं को तरहीज या महत्व देता है, केवल वो शरीर पर ही बनावट पर ध्यान देता है, मतलब शरीर मतलब खाने पीने में। जबकि मनुष्य शरीर की आवश्यकताओं के साथ साथ मानसिक वृत्तियों के समाधान को तरजीह या महत्व देता है। मतलब सोचने की इस मनुष्य में क्षमता ज़्यादा होती है, उसमें सोचने की क्षमता ज़्यादा नहीं होती। प्रश्न तीसरा जो है, विज्ञान ने गेहूं के बारे में क्या बतलाया है। तो उत्तर जो होगा इसका, विज्ञान ने गेहूं के बारे में यह बताया है कि पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। ये वैज्ञानिकों का कहना है। ओके। गेहूं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तीसरा वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गेहूं और मानव शरीर का क्या संबंध है। तो गेहूं और मानव शरीर का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। गेहूं से मानव शरीर का निर्माण होता है। गेहूं या अन्न ना मिले तो मानव शरीर धीरे धीरे क्षीण होकर व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। यानी कि गेहूं से हमारी क्या होती है, शारीरिक पुष्टि होती है, हम उससे अपने शरीर का निर्माण करते हैं। यदि न मिले वो तो क्या होगा, हमारा शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और नष्ट हो जाएंगे हम। ओके। अगला प्रश्न जो है, वृत्तियों को बस में करने के लिए मनोविज्ञान ने कौन से उपाय बताए हैं। तो वृत्तियों को बस में करने के लिए मनोविज्ञान ने 2 उपाय बताए। पहला, इंद्रियों को संयमित रखना, और दूसरा वृत्तियों का उन्नयन करना। यही 2 कारण उन्होंने बताए हैं। अगला जो प्रश्न है, लेखक के अनुसार शुभ दिन का स्वरूप कैसा होगा। लेखक के अनुसार शुभ दिन का स्वरूप कुछ भिन्न ही होगा। उस दिन हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बसाएंगे। उस दिन सारा मानव जीवन रंगमय, सुगंधमय, नृत्यमय और गीतमय बन जाएगा। तो ये रहे लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी हो जाती वीडियो, इसलिए हम उसको सम्मिलित नहीं किए।
अगला देखते हैं, कुछ इस पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखें। गेहूं और गुलाब निबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इसका जो होगा ये कौन सा हो जाएगा, भावात्मक, सा नंबर पर। ओके। दूसरा इसमें प्रश्न है, जब मानव पृथ्वी पर आया तब वह अपने साथ डैश डैश लाया, क्या लाया? तो क्या बीमारियां लाया, क्या भूख प्यास लाया, क्या धन दौलत लाया, क्या भाग पुरुषार्थ लाया? तो वो क्या लेके आया था, भूख प्यास लेकर आया था। ओके। अगला तीसरा प्रश्न जो है ये इंपॉर्टेंट, हम ये प्रश्न पढ़ भी चुके ऊपर। मानव को मानव किसने बनाया? क्या धर्म ने, क्या संस्कार ने, क्या गुलाब ने, क्या ईश्वर ने? तो पाठ के अनुसार मानव को मानव किसने बनाया था, गुलाब ने बनाया था। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में डैश डैश का स्थान सबसे नीचे है, तो किसका स्थान नीचे है? हृदय का, मस्तिष्क का, पेट का, पैर का। तो जो इसका उत्तर होगा क्या हो जाएगा, पैर होगा। यहाँ पर उत्तरमाला भी आप देख सकते हैं। अब दूसरा इसमें सत्य असत्य कुछ डाले गए हैं, तो देखते हैं। पहला, जब मानव पृथ्वी पर आया तब साथ में भूख प्यास लेकर आया, तो ये क्या है, सत्य है। अगला जो प्रश्न है, मानव को गुलाब ने मानव बनाया, ये भी सत्य है। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा वह सुखी और आनंद रहा, ये भी बिल्कुल सत्य है। पशु और मानव में कोई अंतर नहीं है, ये क्या है, ये गलत है। ओके। आज चारों ओर महाभारत है, गृहयुद्ध है, सर्वनाश है और महानाश है, ये भी बिल्कुल सत्य है। यानी कि चौथा इसका सत्य, बकाया सभी सत्य हैं। तो दोस्तों ये रहा पाठ 4 के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।